हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑन्कोलॉजी। आज ये पहला लेक्चर रहेगा, तो आज हम इसमें बस बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑन्कोलॉजी पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम ऑन्कोलॉजी की क्या डेफिनेशन होती है, कैंसर सेल्स किसे बोलते हैं और कैंसर सेल नॉर्मल सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑन्कोलॉजी, ये सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन्कोलॉजी ऑन्कोलॉजी दो लेटर्स या दो वर्ड से मिलके बनी हुई है। ऑन्क जिसका मतलब होता है ट्यूमर और लॉजी यानी कि टू स्टडी। इसका मतलब क्या होता है? ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ट्यूमर्स। ठीक, अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। ऑन्कोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द प्रिवेंटिव यानी प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कैंसर। यानी कि ऑन्कोलॉजी एक हमारी ब्रांच है मेडिसिन की, जिसके अंदर हम बात करते हैं प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कैंसर। तो ये रही हमारी पहली डेफिनेशन, ऑन्कोलॉजी की फर्स्ट डेफिनेशन है ये। ठीक, दूसरी डेफिनेशन हमारी क्या है? कैंसर की। ठीक, ऑन्कोलॉजी हमारी कैंसर की ही स्टडी है, बट यहाँ पे हम कैंसर की स्पेसिफिक डेफिनेशन देखते हैं। कैंसर या फिर ट्यूमर, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ जो होती है सेल्स की, अनकंट्रोल ग्रोथ और स्प्रेड ऑफ एबनॉर्मल सेल इन द बॉडी, इसको हम कैंसर बोलते हैं। यानी कैंसर के अंदर क्या होता है कि जो हमारी सेल्स होती हैं उनकी अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाती हैं और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो स्प्रेड होने लग जाती हैं, तो उसे हम कैंसर बोलते हैं। ठीक है, ट्यूमर में क्या होता है? ट्यूमर में सिर्फ ग्रोथ होती है, जो सेल्स की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है उसे हम ट्यूमर कहते हैं। पर अगर वो फैलने लग जाता है दूसरे टिश्यूज पे, दूसरी जगह जाने लग जाता है बॉडी के अंदर, तो उसे हम कैंसर कहते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ऑन्कोलॉजी इन नर्सिंग। अब हम ऑन्कोलॉजी का इंपॉर्टेंस देखते हैं, नर्सिंग में क्यों पढ़ाया जाता है हमको ऑन्कोलॉजी। तो क्या है? दे प्रोवाइड फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोसोशल सपोर्ट टू पेशेंट एंड देयर फैमिली। यहाँ पे क्यों पढ़ाया जाता है हमें? क्योंकि हम ही लोगों को, पेशेंट की जो फैमिली होती है उसे फिजिकल, साइकोसोशल, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है पेशेंट को और उसकी फैमिली को, इसलिए यहाँ पे ये इंक्लूडेड होता है नर्सिंग के अंदर। दे प्रोवाइड प्रिवेंटिव केयर, ट्रीटमेंट एंड पैलेटिव केयर, क्योंकि नर्सेस जो हैं केयर प्रोवाइड करती हैं कैंसर पेशेंट्स को। इस प्रिवेंटिव केयर, प्रिकॉशंस के बारे में बताना होता है, ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं उसके लिए। पैलेटिव केयर यानी कि ऐसी केयर, मतलब कैंसर पेशेंट मोस्टली क्या होते हैं, पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं, तो उनका जो पेन का लेवल होता है या उनकी जो कंडीशन होती है उसमें कमी लाने के लिए हम कुछ जो प्रोवाइड करते हैं, कुछ मेजर्स को प्रोवाइड करते हैं, उसे हम पैलेटिव केयर कहते हैं। मतलब पूरी तरह से तो हम ठीक नहीं कर पाएंगे, बट हाँ उसका जो लेवल होगा उसको कम करने की कोशिश की जाती है पैलेटिव केयर के अंदर। ठीक, थर्ड पॉइंट है ऑन्कोलॉजी नर्सिंग इंक्लूड स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स टू केयर कैंसर पेशेंट। ऑन्कोलॉजी में क्या होता है? हमें नॉलेज दी जाती है कैंसर के बारे में, कुछ स्किल्स के बारे में बताया जाता है, जैसे कि जो जो इसमें कैंसर के अंदर ट्रीटमेंट होते हैं, कीमो चलते हैं, रेडिएशन थेरेपी होती है, तो इन सब के बारे में हमें नॉलेज दी जाती है और उसको कैसे प्रोवाइड करना है उसके बारे में स्किल्स को भी हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो इसलिए ये हमारे नर्सिंग के सिलेबस में इंक्लूडेड है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर इसके आगे अब हम देखते हैं कि नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में आता रहता है। तो चलिए देखते हैं। जो नॉर्मल सेल्स होता है, मैं इस कॉलम में दिखा रहा हूँ और ये कैंसर सेल्स हैं, यहाँ पे मैंने बनाया है। और ये उसके क्या क्या फीचर्स हैं कि ग्रोथ क्या होती है नॉर्मल सेल्स के अंदर, कंट्रोल्ड होती है और रेगुलेटेड रहती है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम तक उसकी ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद वो रुक जाता है। बट कैंसर सेल्स में क्या होता है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ होने लग जाती है कैंसर सेल्स के अंदर। दूसरा है पॉइंट फंक्शन।
नॉर्मल सेल्स का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे कि हमारी मसल सेल्स हैं तो वो मसल की तरह फंक्शन करेंगी, बट कैंसर सेल्स का कोई फंक्शन नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन नहीं करती हैं वो सब। थर्ड है हमारा अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या है, नॉर्मल सेल्स का क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। जैसे हमारे ये हाथ की सेल्स हैं तो ये एक प्रॉपर एक लेवल पे है, ये नहीं कि कोई ऊपर नीचे है, तो ये नॉर्मल सेल्स है। बट ये कैंसर सेल्स क्या होता है, ये इरेगुलर होती हैं, जैसे कि जिसको भी ट्यूमर होता है, लम्स होते हैं, लम्स फील होते हैं स्किन के अंदर, तो क्या आती हैं कैंसर सेल्स। ये देख लो, नॉर्मल सेल्स क्या होती है, यूनिफॉर्म होती हैं, रेगुलर शेप और साइज होता है। बट कैंसर सेल्स क्या होती हैं, इरेगुलर होती हैं और नॉन यूनिफॉर्म होती हैं। फोर्थ है हमारा एडेशन। एडेशन का मतलब होता है जो चिपकी रहती हैं, जैसे नॉर्मल सेल्स होती हैं स्ट्रांगली अडेयर टू नेबरिंग सेल। जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो आसपास वाली जो नेबरिंग सेल्स होती हैं उनसे चिपकी हुई रहती हैं, बट जो कैंसर सेल्स होती हैं वो आसपास की जो सेल्स होती हैं उनसे चिपक के नहीं रहती हैं, वो जो कनेक्शन होता है उनके बीच में बहुत वीक होता है, इसकी वजह से वो स्प्रेड होती हैं दूसरी जगह पे, ठीक है, बॉडी के अंदर। एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि जैसे जब कोई सेल डैमेज हो जाती है तो वहां पे रीग्रोथ होती है उस सेल की। तो नॉर्मल सेल्स में क्या होता है कि अंडरगो एपोप्टोसिस व्हेन डैमेज, अगर डैमेज हो जाती है तो उसके बाद एपोप्टोसिस होता है, यानी कि जनरेशन ऑफ न्यू सेल्स होता है। बट कैंसर सेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, वो रेजिस्ट एपोप्टोसिस, यानी कि उसके अंदर रीजनरेशन नहीं होता है। सिक्स्थ हमारा है डिवीजन। जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं, मतलब उसके अंदर डिवीजन लिमिटेड होते हैं कि एक टाइम तक डिविजन्स होंगे, उसके बाद वो डिविजन्स रुक जाएंगे। बट कैंसर सेल्स में क्या होता है, ये डिवाइड होती हैं इनडेफिनिटली, यानी कि ये बहुत ज्यादा बार डिवाइड होती जाती हैं और वो बहुत बड़ी सेल बन जाती है। सेवेंथ है हमारा इन्वेसिवनेस। इन्वेसिवनेस का मतलब होता है जैसे कि मान लो कोई सेल है, उसके नेबरिंग जो टिश्यूज हैं, सेल है, तो उसको वो डैमेज नहीं कर रहा, उसके अंदर वो घुस नहीं रहा है, तो वो नॉन इन्वेसिव होती हैं। यानी नॉर्मल सेल्स क्या होती हैं, नॉन इन्वेसिव होती हैं, आसपास की सेल्स को डैमेज करते हुए आर पार नहीं उसके चली जाती हैं। बट कैंसर सेल्स में ऐसा होता है कि ये इन्वेसिव होती हैं, आसपास के जो टिश्यूज होते हैं उनको ये छेद करके आगे चली जाती है, इन्वेड कर देती हैं सराउंडिंग टिश्यूज को। 8 है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि जो सेल्स होती हैं वो अपनी ओरिजिनल जगह से दूसरी जगह पे चली जाती हैं, तो उसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं, यानी कि स्प्रेड ऑफ सेल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट। बट जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, मेटास्टेसिस एब्सेंट होता है, वो अपनी जो ओरिजिनल जगह होती है वहीं पर रहती हैं। बट कैंसर सेल्स में क्या होता है, ये स्प्रेड करती हैं दूसरी जगहों पर, दूसरे टिश्यूज में स्प्रेड करती हैं। 9th है हमारा पॉइंट, ब्लड सप्लाई। तो जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल्स पे, ठीक है। जो नॉर्मल सेल्स हैं वो जो एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल्स, जो पहले से ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, उस पर ही डिपेंड करेंगी ब्लड सप्लाईज के लिए। बट क्या होता है, कैंसर सेल्स जो होती हैं वो इंड्यूस एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस यानी कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करा देती हैं, यानी कि कैंसर सेल्स जो होती हैं नई ब्लड वेसल्स का जनरेशन करा देती हैं। तो यहां तक हमने देखा डिफरेंस हमारी नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि ऑन्कोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये मेटास्टेसिस हो गया, और भी बिनाइन, मैलिग्नेंट, ये सब पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि ये सब क्या होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।